Hello friends, welcome to Doubtnut. Question है check the injectivity and surjectivity of the following function. Function है f from n to n given by f of x equal to x square. Okay, so function जो पहला function है f of, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं, गिवन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमको फंक्शन का डोमेन और को डोमेन को पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन और को डोमेन के चेंज होने से फंक्शंस की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से फंक्शन को मैं 1 1 शो करना चाहता हूँ तो देखते हैं, लेट x1 एंड x2 आर टू नेचुरल नंबर सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। यानी कि x1 x2 ऐसे दो नेचुरल नंबर से जिनकी इमेजेस क्या है, इक्वल है, यानी कि fx1 मेरा fx2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर, एंड fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर। हम जानते हैं दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कब इक्वल होता है, जब वो नेचुरल नंबर्स इक्वल होते हैं, मीन्स x1 इक्वल टू x2। इट्स इम्प्लाइज दैट fx इज 1 1। ओके, fx इज 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से देखूँ फंक्शन को ऑन टू शो करना है तो देखते हैं, अगर मैं फंक्शन के कोडोमेन की बात करूँ, फंक्शन का कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ सिंस 1 बिलोंग्स टू, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे चूंकि फंक्शन का प्री इमेज देखनी है, तो लेट सपोज अगर मैं कोई नंबर 2 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू n, ओके, बट f ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है। किसी भी नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर देखूं तो वो 2 नहीं हो सकता अगर 2 क्या है, मेरे नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, हम देख सकते हैं एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जो रेंज ऑफ f होगी फंक्शन की रेंज में मेरा 2 बिलोंग नहीं करेगा, तो बोल सकता हूँ रेंज ऑफ f is the subset of n, not equal to n, but this is the subset of n. It implies that fx is not onto, fx is not onto। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अगर ये फंक्शन को z से z पे डिफाइन हो गया, ठीक है, फंक्शन क्या है, f फ्रॉम z टू z f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, स्क्वायर फंक्शन है, सिंपल। नाउ सिमिलरली यहाँ से अगर मैं देखूँ तो f ऑफ -1 की अगर मैं फाइंड करूँगा तो 1 आएगा, और f ऑफ 1 की मैं फाइंड करूँगा तो 1 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ कि अगर दो फंक्शन नंबर्स ऐसे लेता हूँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनकी इमेजेस इक्वल आती है। बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -1 मेरा 1 के इक्वल कभी नहीं होता। इट्स इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1। सिमिलरली यहाँ से जैसे हमने फंक्शन की रेंज के लिए देखा था, हम देख सकते हैं सिंस 1, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 2, ओके, फॉर एग्जांपल 2 बिलोंग्स टू z, ये क्या है, कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, 2 मेरे कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है, बट f ऑफ x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मेरा 2 के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ओके। इट्स इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, और ये z क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है। इट्स इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ओके। थर्ड फंक्शन पे आते हैं, फ्रॉम r टू r एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, फ्रॉम r टू r एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं ग्राफिकली समझ सकता हूँ, ओके। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। मैं इसको और क्लियर कर लेता हूँ, वाई एक्सेस के सिमेट्रिक होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूँ अगर मैं फंक्शन की डोमेन की बात करूँ, सॉरी फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी विच इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ओके। कोडोमेन क्या है मेरा, होल रियल लाइन आर, इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं होगा, ओके। और अगर फंक्शन की 1 1 की बात करूँ तो कोई भी दो रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग ले लेता हूँ। तो अगर मैं देखूँ एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, इसकी इमेज कितनी आती है 1, बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -1 मेरा 1 के इक्वल नहीं है, तो इट्स इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज नॉट 1 1, ओके, फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होगा,
ठीक है। 1 1 शो करने के लिए अगर स्क्वायर फंक्शन में एज इट इज शो कर सकते हैं कि फंक्शन की जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ फंक्शन देखो, एफ फ्रॉम एन टू एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, फोर्थ फंक्शन है एफ फ्रॉम एन टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं, लेट x1 and x2 are two natural numbers such that fx1 is equal to f of x2। ओके, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर fx1 fx2 के इक्वल होगा तो हो जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। दोनों साइड अगर मैं इनका क्यूब रूट ले लूँ तो हम जानते हैं क्यूब रूट क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, fx इज 1 1। ओके, ऑनटूनेस की बात करूँ तो देख सकते हैं, लेट 2 बिलोंग्स टू n, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमेन का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ से अगर मैं देखूँ, f ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, किसी भी नेचुरल नंबर्स का क्यूब मेरे 2 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, इट सिंप्लाइज दैट रेंज ऑफ f, जो फंक्शन की रेंज है वो क्या है, कोडोमेन का सबसेट है, सिंपल सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, कोडोमेन का सबसेट है, यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ओके, फिफ्थ फंक्शन पे आते हैं, फिफ्थ फंक्शन में हमको क्या 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 डिफाइन है। सो अगर यहाँ से फंक्शन को 1 1 चेक करना है तो क्या कर सकता हूँ, लेट देख सकते हो, अगर एफ ऑफ -1 की इमेज फाइंड करो तो एफ ऑफ -1 मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -1 मेरा कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस क्या है, सेम है। तो क्या बोलूँगा, फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1। ओके, ऑनटूनेस के लिए चेक कर सकते हैं, सिमिलरली लेट कोई भी एलिमेंट लेता हूँ 2, जो इंटीजर्स का एलिमेंट है, ये इंटीजर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन की कोडोमेन को, ठीक है। ये 2 क्या है, इंटीजर्स है जो कोडोमेन को बिलोंग करता है। मैं देख सकता हूँ, सिंस f of x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, किसी भी इंटीजर्स का क्यूब यानी कि जो x क्यूब है वो कभी भी मेरा 2 के इक्वल नहीं हो सकता अगर x क्या हो, मेरे इंटीजर्स हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, सिंस नॉट इक्वल टू एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 2 मीन्स implies that x cube not equal to 2 for all x belongs to z। okay, it implies that fx is not on 2, fx is not on 2। तो इस केस में हमने क्या देखा, फंक्शन मेरा नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।